आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। लक्ष्य इंस्टीट्यूट अब की बार लक्ष्य साकार में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग वर्ग दशम के विषय गणित अध्याय 1.2 का संपूर्ण हल देखेंगे, जिसमें आज प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक इस भाग में हल किया जा रहा है और 7 के बाद अगला वीडियो में आप लोग का इस अध्याय का सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए चैप्टर पर आता हूँ। अध्याय 1.2 का संपूर्ण हल यहाँ पर हम देखेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कृपया कर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन पर घंटी दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो लाइक और शेयर करें और अपने शहर का गौरव बढ़ाएं। आज मैं शुरू करता हूं 1.2 चैप्टर। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो प्रश्न है पूर्व से भी बनाते आ रहा हूँ और पूर्व से बनाते आने के कारण भी कोई तकलीफ हम लोग को यहाँ पर नहीं है। फिर भी यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सबको पता है। वैसी संख्या आप किताब कॉपी कलम बगल में रख लें, तब वीडियो चालू करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिल पाएगा। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बुक किताब जो है वही किताब जो अभी स्टूडेंट फ्रेंड्स का बच्चे के लाइक पर मैंने इसको चालू किया हूँ। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने से कटे और एक से कटे, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को नहीं याद होगा तो नोट कर लेंगे कॉपी में। वैसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4320 को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। 4320 को अभाज्य गुणनखंड में लिखने के लिए हम लोग चलेंगे उत्तर पर। यहाँ पर उत्तर भी बनाया हुआ है सबका और कुछ नियम भी बताए गए हैं कि यदि संख्या दिया हुआ है ए बी सी डी के महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो सबसे पहले ए बी सी डी में से प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाया हूँ, आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि 4300 को अभाज्य गुणनखंड में हमको बदलना है। तो 4320 को 2 से भागा देंगे। 2 से भागा देंगे तो मुझे मिलेगा 2160। 2160 को फिर 2 से भागा देंगे तो फिर मिलेगा 1080। 1080 को फिर 2 से भागा देंगे तो मिलेगा 540। 540 को फिर 2 से भागा देंगे तो मिलेगा 270। 270 को फिर 2 से भागा देंगे तो मिलेगा 135। 135 को 5 से भागा देंगे तो आ जाएगा 27। 27 को 3 से भागा देंगे तो आएगा 9। इसी तरह से 9 को 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो अभी हम भागा दिए हैं सब में मेरा जो आया है गुणनफल 2 पर पावर 5। तो 2 पर पावर 5 आया है। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पर पावर 5 यहाँ लिखाया। 1 2 और 3 तो 3 पर पावर 3 लिखाया। और 5 एक ही गो है तो 5 सिर्फ 5 लिखा है और यही इसका आंसर हो गया। 2 जो है अभाज्य संख्या है, 3 भी है अभाज्य संख्या है, इसी तरह 5 भी आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड इसी रूप में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं फिर देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 7560। तो 7560 को 2 से जब भागा देंगे तो आएगा 380। 380 को 2 से भागा देंगे तो हमें मिलेगा 1890। उसको फिर 2 से भागा देंगे तो 945। फिर 3 से भागा देंगे तो 315 है। फिर 3 से भागा देंगे 105। 3 से भागा देंगे तो 35। 5 से भागा देंगे तो 7। तो इस तरह से हमें 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3 कहने का मतलब कि 3 जो मिला है 2 पर पावर 3 तो 1 2 3 तो 2 पर पावर 3। यहाँ पर 3 पर पावर 3 तो 1 2 3 तो 3 पर पावर 3। और 5 अकेले है तो 5 अकेले है, 7 अकेले है तो 7 अकेले हैं। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं और अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीख गए। बाकी बचा क्वेश्चन इसमें और होगा तो आप खुद से बनाएं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसका उत्तर आएगा 7 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन का उत्तर आएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर मैं बना दिया हूँ। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका 32,760। तो 32,760 को 2 से भागा देंगे तो 16,380 आएगा। 16,380 को फिर 2 से भागा देंगे तो 8,190 आएगा। 8,190 को फिर 5 से भागा देंगे तो 4,095 आएगा। उसी तरह से 4,095 को 3 से भागा देंगे तो 819 आएगा। यहाँ पे गलतियाँ हैं, यहाँ पे गलती है, मैं सुधारूंगा इसे। पांचवा नंबर क्वेश्चन गलती बन रहा है। नहीं ठीक है, 4,095 को 5 से भागा दिए। 4,095 को 5 से भागा दिए तो 819 आया। 819 को 3 से भागा दिए 273 आया।
273 के 3 से भागा दिए तो 91 आया, 91 को 7 से भागा दिए 13 आया। तो इस प्रकार हम देखें कि मेरा अभाज्य गुणनखंड जो आ गया है वह इस रूप में आया है 2 पर पावर 3। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 पर पावर 3, तो 1 2 और यहाँ पे 2 छूट गया है, तो यहाँ पे 2 हम लोग लिख देंगे 2 यहाँ पे छूट गया तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2, तो 3 पावर 2 तो 1 2 इस तरह से। फिर 5 अकेले तो 5 अकेले और 7, फिर 7 अकेले, फिर 13 तो 13 अकेले। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड में देख लिए बना करके। और आगे क्वेश्चन इस प्रकार बनाएंगे, सब छठा भी बनेगा, 7वां भी बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आएंगे 23,750 में 5 का अधिकतम मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन जैसा पूछेगा आंसर वैसा ही देना है, उत्तर वैसा ही देना है, जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर। तो हमको पूछा है 5 का अधिकतम मान, 5 का अधिकतम मान ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड में बदलने के बाद इसे 2 गुने 5 पर पावर 4 गुने 19 में 5 का अधिकतम घात 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 का अधिकतम मान पूछा है। 5 पर 5 कितने बार आया है, तो 5 4 बार आया है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा ही उत्तर। इस तरह से आप बनाएंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे, पॉज करने के बाद खुद से बनाएंगे, नहीं बनने के बाद फिर आप वीडियो को देखेंगे और मिलाते चलेंगे। इस तरह से सीखते चलना है। जब सीख जाएंगे तो स्पीड खुद पर खुद बढ़ेगा आपको। मैं अभी लर्निंग पीरियड में आपको शुरुआती दौर में बहुत धीरे धीरे ले जा रहा हूँ और तेज़ से पढ़ाने का कोशिश मैं करूँगा आप लोग को सिखा लेने के बाद। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग और उसका आंसर भी निकालेंगे। इसका उत्तर आएगा 2 का अधिकतम घात 5 होगा। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 6370 बराबर दिया हुआ है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर k गुने 13 पर पावर p। तो इस तरह से m प्लस n प्लस k प्लस p का मान पूछा है। तो हम लोग 6370 को पहले अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में जैसे ही बदलेंगे हम लोग को मिलेगा 2 गुने 5 गुने 7 पर पावर 2 गुने 13। तो 2 पर पावर m है और अभाज्य गुणनखंड आया 2 पर पावर 1, तो यहाँ पर m का मान 1 हो जाएगा। 5 पर पावर n, तो 5 पर पावर 1 है तो n का मान 1 हो जाएगा। तो 7 पर पावर k, तो 7 पर पावर 2 मिला तो k का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से p का मान 1 हो जाएगा और हमको m बराबर 1, n बराबर 1, k बराबर 2, p बराबर 1 सबको जोड़ने के बाद 5 प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाएंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आ जाता है वही सा अभाज्य कहलाता है। इस तरह से हम लोग 5वां क्वेश्चन बना लेंगे। नहीं बनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप लिंक पर आएँ और हमसे बातें करें। जो भी परेशानी होती है आपको, आप बिना सोचे समझे कमेंट करें और व्हाट्सएप लिंक पर आएँ। आपकी जितनी भी परेशानी है सर दूर करेंगे। इस बात का भरोसा आपके साथ हमारा होना चाहिए। और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। इसके पहले वाला लेसन 1.1 पढ़ाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है।
आप देख सकते हैं वहाँ पर 1.1 जिनका छूट गया है। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह से छठा क्वेश्चन हम देखेंगे। छठा क्वेश्चन में आप लोग को बनाना है भरने वाला। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर खाली छोड़ दिया, बी बराबर खाली छोड़ दिया, सी बराबर खाली छोड़ दिया। तो यहाँ पे 1260 गुने 2 बराबर ए आ जाएगा। इसी तरह से 630 में भागा देंगे 1260 में तो बी आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे निकाल देंगे और निकाल के सारा देखेंगे। तो 6 का जो आंसर है आपका इस प्रकार आएगा। ए बराबर 2520, बी बराबर 2, सी बराबर 315, डी बराबर 3, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 5। दूसरा का भी आंसर इसी प्रकार आएगा और तीसरा का भी आंसर बनाएंगे हम तो इस तरह से मिलेगा। और चौथा का भी आंसर मैं यहाँ पे लोड कर दिया हूँ। तो आप बनाएंगे। बनाने के बाद यदि किसी तरह की परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर व्हाट्सएप लिंक पर आएँ और मुझे बताएं कि आपको पढ़ाई कैसी लग रही है। थोड़ा सा स्पीड और करूँगा, धीरे धीरे पहले आपको स्पीड कर लूँ, फिर मैं खुद स्पीड हो जाऊँगा और आपको भी स्पीड करूँगा। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही।